नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट शैक्षिक संप्रदाय का अवलोकन, इसमें भारतीय और पश्चिम के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 समकालीन भारत और शिक्षा यूनिट फर्स्ट शैक्षिक संप्रदाय का अवलोकन, भारतीय और पश्चिमी, इसका पार्ट 1। ध्यान रखना आप लोग, यूनिट फर्स्ट 2 पार्ट में देखेंगे क्योंकि यूनिट फर्स्ट थोड़ा बड़ा है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? ए माधवाचार्य, बी शंकराचार्य, सी वदरायन, डी रामानुज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, वदरायन। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? सही जवाब है इसका सी, वदरायन। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? ए 24, बी 25, सी 23, डी 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 25। अगला प्रश्न है, आप लोग नोट्स थोड़ा ध्यान रखना। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 संवेदी क्षमताएं, 5 संवेदी क्रियाएं, 5 सूक्ष्म तत्व, संवेदी तरीके, तंत्रात्मक रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, रस, स्पर्श। आप लोग इस तरह से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पेस्टालॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? ए प्रकृतिवादी, बी प्रयोजनवाद, सी आदर्शवाद, डी यथार्थवाद। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद। पेस्टालॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो या किसने कहा था? ए हर्बर्ट, बी हेक्सले, सी रूसो, डी कॉमेनियस। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, रूसो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, या किसका कथन है? ए पेस्टालॉजी, बी ओटावे, सी जॉन ड्यूवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? ए प्लेटो, बी जॉन ड्यूवी, सी रूसो, डी स्पेंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्लेटो। अगला प्रश्न है, आप ध्यान रखना, आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत प्रतिज्ञाप्ति है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना आ सकता है। प्रश्न है 7वां, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है? ए योगा, बी वेदांत, सी अद्वैत, डी सांख्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी वेदांत दर्शन, डी योग दर्शन। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा डी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन वेदों पर आधारित है? ए सांख्य, बी चारवाक, सी बौद्ध, डी जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, सांख्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? ए
प्रयोजनवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी यथार्थवाद। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा सी आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है। ए न्याय दर्शन का, बी वेदांत दर्शन का, सी सांख्य दर्शन का, डी योग दर्शन का। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वेदांत दर्शन का। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? दुखम, बी जॉनसन, सी मैकाइवर तथा फेज, डी जॉन ड्यूबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का डी जॉन ड्यूबी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पाठशाला को समाज का लघु रूप प्रयोजनवाद ने माना है। पाठशाला को समाज का लघु रूप प्रयोजनवाद ने माना है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। सुकरात की शिक्षण विधि है। ए प्रवचन विधि, बी संवाद विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, डी अनुकरण विधि। ये चारों विधि आपको पता होना चाहिए। 13 का सही जवाब हो जाएगा सी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, सुकरात के शिक्षण विधि कैसी है? प्रश्नोत्तर विधि। बाकी जो भी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आदर्शवादी दार्शनिक द्वारा प्रमुख शिक्षण विधियां निम्न हैं, कुछ हैं आप देख लीजिएगा। सुकरात प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान। प्लेटो क्या है? संवाद विधि। हर्बर्ट क्या है? निर्देशन और अनुदेशन विधि। हीगल क्या है? आदर्शवाद। पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। सारे महत्वपूर्ण है, आप लोग देखना। ठीक है, प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है, शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा दी। ए सुकरात ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी कांटे ने, डी विवेकानंद ने। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया है। ए समाज की आवश्यकताओं को, बी राज्य की आवश्यकताओं को, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, डी उपयुक्त सभी। 15 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 16 का सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास, डी उपयुक्त सभी। 17 का सही जवाब हो जाएगा डी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य दिया। ए रूसो ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी जॉन लॉक ने, डी फॉवेल ने। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में महत्व दिया। ए भौतिक विज्ञान विषयों को, बी स्वास्थ्य विज्ञान को, सी ए और बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी ए और बी दोनों। ध्यान रखना, यहाँ पर अब है लेकिन ए और बी दोनों रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद दर्शन को मानते हैं। ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्क मीमांसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी तर्क मीमांसा। आप लोग ध्यान रखना, जो कहीं से प्रश्न उठाया जाता है वहाँ पर हिंदी रहता है, तो आप लोगों को पेपर क्या है इंग्लिश में रहता है, मतलब ABCD रहता है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश में ही ऑप्शन विकल्प रखे जाएँ। कई बच्चे होते हैं क्या, उनको लगता है कि ABCD रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है आवाज़ साझा की जगह पे, इसीलिए ABCD रखा गया। ठीक है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी तर्क मीमांसा। अगला प्रश्न है 21, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया होती है। ए बाल केंद्रित, बी उद्देश्य केंद्रित, सी अनुभव केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा सी अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद अनुभव को सत्य मानता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। ए दार्शनिक की, बी मित्र की, सी निर्देशक की, डी प्रबंधक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का। ध्यान रखना, 22 का सही जवाब है सी निर्देशक की। ध्यान रखना, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा नहीं, शिक्षक की। ठीक है, शिक्षक की भूमिका है निर्देशक की। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। ए प्रश्नोत्तर विधि, बी व्याख्यान विधि, सी योजना विधि, डी खेल विधि।
23 का सही जवाब हो जाएगा सी, योजनाविद। महत्वपूर्ण है जो भी शिक्षण चीजें हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है ए उद्देश्य केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी समस्या केंद्रित, डी पाठ्यवस्तु केंद्रित। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, समस्या केंद्रित। ध्यान रखना, प्रयोजनवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है ये समस्या केंद्रित होता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में प्रयोजनवाद का विचार है कि प्रयोजनवाद व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता एवं मांग के अनुकूल रखा जाए, तभी वह शिक्षा के उद्देश्यों के साथ काम कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है ए जापान में, बी इंग्लैंड में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी भारत में। 25 का सही जवाब हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ए चरित्र का विकास करना, बी मानसिक विकास करना, सी सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, डी आध्यात्मिक विकास करना। 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा का अधिनियम है ए उपयोगिता का अधिनियम, बी एकीकरण का अधिनियम, सी अनुभव का अधिनियम, डी उपयुक्त सभी। 27 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया ए शिक्षण विधियों द्वारा, बी शिक्षण उद्देश्यों द्वारा, सी पाठ्यक्रम द्वारा, डी अनुशासन द्वारा। 28 का सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण उद्देश्यों द्वारा। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में भाव पक्ष की प्रधानता होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में ध्यान रखना भाव पक्ष की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बेकन का योगदान है ए आगमन शिक्षणविद, बी निगमन शिक्षणविद, सी संवादविद, डी तर्कविद। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ए आगमन शिक्षणविद। ठीक है, फ्रांसिस बेकन का योगदान है आगमन शिक्षणविद में। बेकन आगमनविद, अरस्तु निगमनविद। देखिए आगमनविद पूछ चुका है तो निगमनविद पूछ सकता है। ठीक है, अरस्तु याद रखना। कोल्ड वेल कुक खेलविद, ध्यान रखना खेलविद में और भी हैं लेकिन सबसे पहले जो दिए हैं कॉल्डवेल कुक ने ही दिया है। कई लोग फॉवेल भी बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। अगर ये नहीं है तो वो सही हो जाएगा। विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्टविद, फॉवेल किंडरगार्टनविद, डॉक्टर मरिया मंटेसरीविद और एथेंस व रॉबर्ट बुश जो है सूक्ष्म शिक्षणविद। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शांख दर्शक के प्रवर्तक हैं, शांख दर्शक के प्रवर्तक हैं ए पतंजलि, बी कपिल, सी गौतम, डी कणाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कपिल। ध्यान रखना शांख दर्शक के प्रवर्तक कौन है, प्रणेता कौन है, तो बी कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, शांख दर्शन का व्यवहारिक दर्शन है ए न्याय दर्शन, बी अद्वैत दर्शन, सी योग दर्शन, डी वैश्विक दर्शन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी योग दर्शन। न्याय दर्शन के विचार समान हैं ए सांख्य दर्शन के, बी वैश्विक दर्शन के, सी योग दर्शन के, डी अद्वैत दर्शन के। 32 का सही जवाब हो जाएगा बी वैश्विक दर्शन के। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को स्वरूप दिया ए उद्देश्य केंद्रित, बी अनुभव केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी बाल केंद्रित। ध्यान रखना प्रकृतिवाद की बात कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी बद्रायन, डी महर्षि कपिल। 34 का सही जवाब हो जाएगा ए शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी बद्रायन, डी महर्षि कपिल। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी। ध्यान रखना विशिष्ट जो है ये रामानुजाचार्य हैं, भूला नहीं, महत्वपूर्ण है। वेदांत दर्शन आधारित है ए ब्रह्मसूत्र पर, बी गीता पर, सी उपनिषदों पर, डी सभी पर। तो वेदांत दर्शन जो है ये सही जवाब हो जाएगा डी सभी है। ठीक है, गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद तीनों पर। 36 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वेदांत के अनुसार प्रमाण है ए प्रत्यक्ष प्रमाण, बी तर्क प्रमाण, सी श्रुति प्रमाण, डी उपयुक्त सभी। 37 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
रामानुजाचार्य के अनुसार दर्शन के मूल तत्व हैं ए चित्त, बी अचित, सी ईश्वर, डी उपयुक्त सभी। 38 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? ए पैसा कमाना, बी शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए, सी अपनी रुचि के अनुसार, डी नैतिक उद्देश्य। 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, नैतिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? ए ब्रह्म तत्व, बी ब्रह्म ज्ञान, सी ब्रह्मसूत्र, डी वेदांत। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं? ए आगमन चिंतन, बी निगमन चिंतन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, निगमन चिंतन आदर्शवाद में। ठीक है, आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं, निगमन चिंतन। 41 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? ए नैतिक नियमों का पालन, बी गुरु आज्ञा पालन, सी आत्म अनुशासन, डी स्वानुशासन। 42 का सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मानुशासन। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? तो आत्मानुशासन, अपने आप को अनुशासित कर लो। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक का क्या रूप होना चाहिए? ज्ञानी, बी जीवन मुक्त, सी आत्मज्ञानी, डी विदेह मुक्त। 43 का सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मज्ञानी। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान, बी यज्ञादि, सी तर्क, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, नित्य कर्मों का अनुष्ठान। ध्यान रखना 44 का सही जवाब हो जाएगा नित्य कर्मों का अनुष्ठान, अर्थात ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 45 शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए सत्य जीवन का विकास, बी ब्रह्म की प्राप्ति, सी वसुंधैव कुटुंबकम की भावना, डी उपयुक्त सभी। 45 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, तीनों है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? ए आध्यात्मिक विषय, बी व्यवहारिक विषय, सी आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक, डी इनमें से कोई नहीं। 46 का सही जवाब हो जाएगा सी, आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक। अगला प्रश्न है वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्धि हेतु कितने प्रमाण स्वीकार करता है? ए 6, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, 6। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? ए सत्य प्राप्ति, बी माया प्राप्ति, सी मोक्ष प्राप्ति, डी पुरुषार्थ प्राप्ति। 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, मोक्ष प्राप्ति। अगला प्रश्न है इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? ए ज्ञान, बी अहंकार, सी बुद्ध, डी उपयुक्त सभी। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? ए भौतिक जगत, बी सामाजिक जगत, सी आध्यात्मिक जगत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, आध्यात्मिक जगत। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ए वस्तु, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी प्रत्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रत्यक्ष। प्रयोजनवाद के अनुसार केवल भौतिक संसार ही सत्य है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, प्रयोजनवाद के अनुसार केवल भौतिक संसार ही सत्य है। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? ए दार्शनिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनीतिक। 52 का सही जवाब हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? ए ड्यूबी, बी किलपैट्रिक, सी विलियम जेम्स, डी सैंडर्स पियर्स। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, किलपैट्रिक। योजना विधि महत्वपूर्ण है। किलपैट्रिक प्रयोजना या योजना विधि, लुई ब्रेल विधि, पेस्टालॉजी पैटर्न विधि, टाइडमैन इतिहास विधि। महत्वपूर्ण है, पॉइंट को याद रखना। प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? ए दमनात्मक, बी प्रभावात्मक, सी मुक्त्यात्मक, डी स्वानुशासन। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा डी, स्वानुशासन।
अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना इसको। ए डेकार्ट, बी पेस्टोलॉजी, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी फॉवेल। 55 का सही जवाब हो जाएगा 55 का डी फॉवेल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। इस तरह जो रुचिकर प्रश्न होते हैं अक्सर पूछता जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य अभी निर्माण अवस्था में है, या किस दर्शन की मान्यता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी विचारधारा की। 56 का सही जवाब हो जाएगा सी प्रयोजनवाद के। अगला प्रश्न है, शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए, यह कथन किस वाद का है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी मनोवैज्ञानिक का, डी प्रयोजनवाद का। 57 का सही जवाब हो जाएगा डी प्रयोजनवाद का। ध्यान रखना, प्रयोजनवाद का। ठीक है, 57 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने प्रयोजनवाद के किस रूप को स्वीकार किया? ए मानवीय प्रयोजनवाद, बी प्रायोगिक प्रयोजनवाद, सी जैविक प्रयोजनवाद, डी इनमें से कोई नहीं। 58 का सही जवाब हो जाएगा सी जैविक प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद को मानते हैं। ए ज्ञान मीमांसा का दर्शन, बी तत्व मीमांसा का दर्शन, सी मूल मीमांसा का दर्शन, डी तर्क मीमांसा का दर्शन। 59 का सही जवाब हो जाएगा बी तत्व मीमांसा का दर्शन। ध्यान रखना, 59 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, मानव अपनी क्रिया के मध्य से ही मूल्यों का सृजन करता है। मानव अपनी क्रिया के मध्य से ही मूल्यों का सृजन करता है, यह मान्यता किस वाद की है? सांख्य दर्शन की, प्रयोजनवाद की, आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? ए पेस्टोलॉजी, बी किलपैट्रिक, सी जॉन ड्यूवी, डी हर्बर्ट स्पेंसर। 61 का सही जवाब हो जाएगा डी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, यह मान्यता किसकी है? ए प्रकृतिवाद की, बी आदर्शवाद की, सी प्रयोजनवाद की, डी व्यवहारवाद की। 62 का सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। अगला ध्यान रखना, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होना चाहिए। महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो प्रयोजनवादी है ये समाज को विद्यालय का लघु रूप मानते हैं। प्रश्न है 63, आदर्शवाद को मानते हैं। ए आध्यात्मिक दर्शन, बी बुद्धिवादी दर्शन, सी मनोकेंद्रित दर्शन, डी उपयुक्त सभी। 63 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए आत्म साक्षात्कार, बी आत्म अभिव्यक्ति, सी सामाजिक उपयोगिता का विकास, डी चारित्रिक विकास। 64 का सही जवाब हो जाएगा सी सामाजिक उपयोगिता का विकास। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? ए उद्देश्यों के निर्माण, बी पाठ्यक्रम के निर्माण, सी शिक्षण विधियों में, डी अनुशासन। 65 का सही जवाब हो जाएगा ए उद्देश्यों के निर्माण में। अगला प्रश्न है, आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, इस कथन का संबंध है? ए सत्यम से, बी शिवम से, सी सुंदरम से, डी इनमें से कोई नहीं। 66 का सही जवाब हो जाएगा सी सुंदरम से। अगला प्रश्न है, प्रश्न विधि का जन्मदाता है। महत्वपूर्ण बता भी चुका हूं, बहुत आसान है। रूसो, सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट। तो प्रश्न विधि की जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी सुकरात। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है किसी भी यूपी टेट, सी टेट, किसी में भी। आदर्शवादी दार्शनिक द्वारा प्रमुख शिक्षण विधियां, सुकरात प्रश्नोत्तरवाद व्याख्यान विधि, ठीक है। प्लेटो संवाद विधि, हर्बर्ट निर्देशन या अन्वेषण विधि, हीगल आदर्शवाद, पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। अगला प्रश्न है, अरस्तु के आचार्य का क्या नाम था? अर्थात अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? ए रूसो, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी पेस्टोलॉजी। 68 का सही जवाब हो जाएगा सी प्लेटो, ठीक है। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो अरस्तु का गुरु कौन हुआ? प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन हुआ? सुकरात। भूलना नहीं, ठीक है। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु, ठीक है।
और उल्टा भी कर सकते हैं, अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। प्रश्न है, आदर्शवाद अपने को किसी विधि का अनुयायी ना कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं, या किसका कथन है? ए हॉर्न का, बी रॉस का, सी हार्वर्ड का, डी बटलर का। 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, बटलर का। 69 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, खेल विधि को सर्वप्रथम अपनाया? ए डेकार्ट ने, बी पेस्टोलॉजी ने, सी हार्वर्ड ने, डी फॉवेल ने। 70 का सही जवाब हो जाएगा डी, फॉवेल ने। इन्होंने क्या किया? खेल विधि को प्रचार प्रसार किया था। ध्यान रखना, खेल विधि को पहले एच कॉल्डवेल कुक ने दिया था, मैं ऊपर बता भी चुका हूं, प्रस्तुत किए थे। बाद में इसे संसार में फ्रेडरिक फॉवेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, अगर यहाँ पर फॉवेल है, फॉवेल ही सही जवाब होगा, अगर कुक है तो कुक हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही जवाब हो सकता है कि उन्होंने दिया और इन्होंने, फॉवेल ने क्या किया? प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, और भी कुछ चीजें ध्यान रखना, आप लोग बार बार जो देख चुके हैं। सुकरात प्रश्नोत्तरविद, प्लेटो संवादविद, हार्वर्ड निर्देशन अनुदेशनविद, हीगल आदर्शवाद, प्लेटो अभ्यास व आवृत्तिविद, फॉवेल जो है खेलविद। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। अगला प्रश्न है, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान किस वाद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी इनमें से कोई नहीं। 71 का सही जवाब हो जाएगा ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के विकास का प्रारंभ कब हुआ? ए 640 से 550 ईसा पूर्व में, बी 640 से 370 ईसा पूर्व में, सी 15वीं सदी में, डी 18वीं सदी में। 72 का सही जवाब हो जाएगा ए, 640 से 550 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता क्या है? विचार, बी प्रकृति, सी आत्मा, डी परमात्मा। 73 का सही जवाब हो जाएगा ए, विचार। नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता क्या है? विचार। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं? ए पदार्थ को, बी प्रकृति को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 74 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृति को। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? ए तर्कविद, बी अभ्यासविद, सी खेलविद, डी आवृत्तिविद। 75 का सही जवाब हो जाएगा बी, अभ्यासविद। 100 प्रश्न है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। सुकरात जो है प्रश्नोत्तर, प्लेटो संवाद, हार्वर्ड निर्देशन अनुदेशनविद, हीगल आदर्शवाद, पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवृत्तिविद, फॉवेल खेलविद। महत्वपूर्ण है सभी, याद रखना, बार बार पूछा भी जा चुका है घुमाकर। शिक्षण विधि के अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? ए प्लेटो ने, बी हार्वर्ड ने, सी फॉवेल ने, डी अरस्तु ने। 76 का सही जवाब हो जाएगा बी, हार्वर्ड ने। अगला प्रश्न है, किसका कथन है जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है? ए आदर्शवाद की, बी प्रकृतिवाद की, सी प्रयोजनवाद की, डी उपयुक्त सभी। 77 का सही जवाब हो जाएगा ए, आदर्शवाद की। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? पदार्थ, बी प्रकृति, सी मन, डी बुद्धि। 78 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया? ए रूसो, बी हक्सले, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी बर्नार्ड शॉ। 79 का सही जवाब हो जाएगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए करके सीखना, बी निरीक्षण, सी अनुभव, डी ज्ञान। 80 का सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, अनुभव के दुख सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए रूसो, बी हक्सले, सी प्लेटो, डी हर्बर्ट स्पेंसर। 81 का सही जवाब हो जाएगा डी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, श्लोक से परे कुछ नहीं है या मान्यता है? प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का, प्रयोजनवाद का, डी अद्वैतवाद का। 82 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद का। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है? ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी यथार्थवाद। 83 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, या मान्यता है? ए प्रकृतिवाद की, बी आदर्शवाद की, सी
प्रयोजनवाद की, डी यथार्थवाद की। 84 का सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है ए बालक का, बी शिक्षक का, सी प्रकृति पाठ्यक्रम का, डी सामाजिक वातावरण का। 85 का सही जवाब हो जाएगा ए बालक का। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी बल देते हैं ए औपचारिक शिक्षा पर, बी अनौपचारिक शिक्षा पर, सी निरौपचारिक शिक्षा पर, डी इनमें से कोई नहीं। 86 का सही जवाब हो जाएगा बी अनौपचारिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी उपयुक्त सभी। 87 का सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, एमिल के लेखक है, महत्वपूर्ण है, प्लेटो, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डी सुकरात। 88 का सही जवाब हो जाएगा बी एमिल के लेखक हैं रूसो, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शा, फावेल, अरस्तु। 89 का सही जवाब हो जाएगा डी अरस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? ए भौतिक प्रकृतिवाद से, बी जैविक प्रकृतिवाद से, सी यांत्रिक प्रकृतिवाद से, डी प्रायोगिक प्रकृतिवाद से। 90 का सही जवाब हो जाएगा सी यांत्रिक प्रकृतिवाद से। अगला प्रश्न है, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान है? ए पाठ्यक्रम, बी उद्देश्य, सी शिक्षण विधियां, डी अनुशासन। 91 का सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है, बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल भोगने दो, यह मान्यता किसकी है? ए प्रकृतिवाद की, बी आदर्शवाद की, सी प्रयोजनवाद की, डी उपयुक्त सभी की। 92 का सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाओं पर किस वाद के द्वारा अधिक बल दिया गया है? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी विचारवाद, डी प्रयोजनवाद। 93 का सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है 94, निम्न विद्वानों में से प्राचीन विचारक कौन था? ए जॉन ड्यूवी, बी रूसो, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी सुकरात। 94 का सही जवाब हो जाएगा डी सुकरात। अगला प्रश्न है 95, बुराइयां समाज से आती हैं या कथन दिया? ए हर्बर्ट ने, बी फॉवेल ने, सी रूसो ने, डी जॉन लॉक ने। 95 का सही जवाब हो जाएगा सी रूसो ने। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद में प्रधानता है? ए तत्वमीमांसा की, बी ज्ञान मीमांसा की, सी मूल मीमांसा की, डी उपयुक्त सभी। 96 का सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान मीमांसा की। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है? ए ब्रह्म, बी ईश्वर, सी आत्म, डी अनेक आत्माएं। 97 का सही जवाब हो जाएगा सी आत्मा। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन माना गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन माना है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। 98, भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संज्ञा किसे मिली है? ए न्याय दर्शन को, बी सांख्य दर्शन को, सी योग दर्शन को, डी इनमें से कोई नहीं। 98 का सही जवाब हो जाएगा बी सांख्य दर्शन को। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संज्ञा किसे मिली है? सांख्य दर्शन को। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न है अगला, नास्तिक सांख्य समम ज्ञानम, नास्तिक सांख्य समम ज्ञानम या ज्ञानम, यह उक्ति किसने दी है, कही है? नास्तिक सांख्य समम ज्ञानम या उक्ति किसने कही है? ए भगवान कृष्ण ने, बी कपिल मुनि ने, सी महर्षि गौतम ने, डी वल्लभाचार्य ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बी कपिल मुनि ने। अगला प्रश्न है 100, सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है? ए सांख्य, बी सम्यक ज्ञान, सी पदार्थों के गुण दोषों का अन्वेषण, डी उपयुक्त सभी। 100 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों। सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है? संख्या, सम्यक ज्ञान, पदार्थ के गुण दोषों का अन्वेषण। कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो बुक से, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आ सकते हैं। तर्कवाद के प्रतिपादक कौन है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी कांट, डी वॉल्टेयर। दूसरा प्रश्न है, वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? 1, बी 2, सी 3,
डी चार या अनेक। और तीसरा प्रश्न है अद्वैत दर्शन के दार्शनिक हैं ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वदरायन, डी उपयुक्त सभी। इन तीनों का प्रश्न आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हम लोग जो अगला टेस्ट देखेंगे पेपर 102 रहेगा, यहाँ पर 102 का ही ध्यान रखना, इसमें गलत लिखा गया है, ठीक है। तो 102 रहेगा, अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा। इसका यूनिट फर्स्ट यही देखेंगे। सेकंड पार्ट शैक्षिक संप्रदाय का अवलोकन भारतीय और पश्चिमी, इसका पार्ट 2 देखेंगे। अभी हम लोग जो देखे हैं इसमें पार्ट 1 देखे हैं। तो दोस्तों यह था BD 102 का यूनिट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1। कल हम लोग जो देखेंगे पार्ट इसी का 2 देखेंगे। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।